हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे ईवीएस के चैप्टर 5 राइट, जिसका नेम है सीड्स एंड सीड्स। ओके, तो ये है चैप्टर का पार्ट 2। तो इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जल्दी से जाएं और उस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर बोला जा रहा है डू दिस एंड फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है और उससे कुछ पता करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करने के लिए बोला जा रहा है। Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? तो क्या आपको याद है क्लास 4 में आपने एक एक्टिविटी किया था सीड के साथ। Now try another one। अब हम लोग को दूसरा एक्टिविटी करना है। ठीक है, क्लास 5 में क्या एक्टिविटी है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। टेक सम चना एंड 3 balls। ठीक है, तो आपको कुछ चना लेना है और आपको 3 कटोरी लेना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, पुट 5 चना इन फर्स्ट बॉल एंड फिल इट अप विथ वाटर। आपको फर्स्ट बॉल में क्या करना है, 5 चना डालना है उसमें। ठीक है, और उसे वाटर से फिल कर देना है। ठीक है, आप पहले एक कटोरी लोगे। ठीक है, उसमें वाटर हम लोग फिल कर देते हैं और फिर हम लोग उसमें 5 चना, ठीक है, काउंट करके आप लोग 5 चना यहाँ पर कटोरी में डाल दीजिएगा। ठीक है, और चना इस तरह डालिएगा ताकि वो वाटर से पूरा कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन दिस सेकेंड बॉल। ठीक है, अब दूसरी कटोरी में, ठीक है, सेकेंड बॉल में आपको क्या करना है, गीला कपड़ा का टुकड़ा लेना है। ठीक है, या फिर आप उसकी जगह कॉटन भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वो गीला होना चाहिए। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट। और उसके ऊपर जैसे कि आप यहाँ बॉल लिए, ठीक है, और उसमें आपने कपड़ा डाल दिया। ठीक है, यहाँ नीचे कपड़ा है, कॉटन भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉटन है, समझ लीजिए, और उसके ऊपर 5 चना है। ठीक है, काउंट करके इसमें डाल दीजिए। और चना इस तरह आपको डालना है कि वो कॉटन में ही रहना चाहिए। 5 का चना तो डालना ही है बस, है ना, ज्यादा तो नहीं डालना है, तो वो कॉटन में ही रहेगा। मेक श्योर दैट कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट। और आपको ये भी देखना है कि जो आप कॉटन डाल रहे हो बाउल में, ठीक है, वो गीला रहना चाहिए। ठीक है, आप जितने दिन के लिए भी डाल रहे हो, अगर आप 2 दिन के लिए डाल रहे हो तो तब तक वो गीला ही रहना चाहिए। ठीक है, वो कंप्लीट सूखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा गीला ही कपड़ा लेंगे ताकि वो 2 दिन तक गीला रहे। नेक्स्ट स्टेप, पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बॉल। ठीक है, अब थर्ड बॉल में क्या करना है, 5 चना हम लोग को फिर से डालना है। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। और थर्ड बॉल में हम लोग को बस चना डालकर छोड़ देना है। ठीक है, उसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है, ना पानी डालना है ना कुछ डालना है। ठीक है, कवर ऑल द 3 बॉल्स। और उसके बाद क्या करना है, हम लोग 3 बॉल्स लिए हैं, राइट, हम लोग 3 बॉल्स लिए हैं, तो उसको हम लोग को कवर कर देना है। ठीक है, इस बॉल्स में सिर्फ 5 चना रहेंगे। ओके, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना वाटर डालना है ना क्लॉथ डालना है, कुछ नहीं। इसमें कॉटन रहेगा, इसमें 5 चना रहेगा और कॉटन रहेगा। ठीक है, वेट कॉटन उसमें। और फर्स्ट वाले में क्या रहेगा, वाटर रहेगा और 5 चना रहेगा। तो आपको 2 दिनों के बाद बॉल्स में देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेबल्स दिए हुए हैं तो उनमें कुछ आंसर लिखना है। ठीक है, यस और नो में आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट में पूछ रहा है आर द सीड्स गेटिंग एयर। तो क्या सीड्स को एयर मिल रही है, तो बॉल 1 में नहीं। ठीक है, नो होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसमें वाटर डाल दें। ठीक है, और एयर वाटर में पास नहीं हो पाएगा, इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि बॉल 1 में एयर नहीं मिल रहा है। बॉल 2 में एयर मिल रहा है, यस होगा, क्योंकि बॉल 2 में तो हम लोग वाटर डाले नहीं है। ठीक है, वेट क्लॉथ डाले हैं जिससे उसे एयर भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है। और बॉल 3 में यस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉल 3 में तो सिर्फ हम लोग 5 चना डाले हैं, राइट, जिसकी वजह से उसे एयर मिल रहा है। नेक्स्ट, आर द सीड्स गेटिंग वाटर। तो क्या सीड्स को वाटर मिल रहा है, तो इसमें होगा यस, है ना, क्योंकि बॉल 1 में तो वाटर हम लोग डाले हैं तो यस होगा। बॉल 2 में भी यस होगा क्योंकि हम लोग वेट क्लॉथ डाले हैं। ठीक है, वेट क्लॉथ में क्या है, वाटर है, तो यस होगा। और बॉल 3 में नो, क्योंकि बॉल 3 में हम लोग सिर्फ 5 चना डाले थे, कुछ भी नहीं डाले थे उसके अलावा। व्हाट चेंजेस डिड यू सी। तो यहाँ पूछ रहा है कि 2 दिनों के बाद आपको क्या चेंजेस नजर आ रहा है। ठीक है, बॉल 1 में क्या चेंज है, चना हैव स्वेल्ड अप। ठीक है, जो 5 चना हम लोग डाले थे वो अपने साइज में डबल हो गया है। ठीक है, वो स्वेल हो गया है। और बॉल 2 में क्या हुआ, चना हैव स्प्राउटेड।
ठीक है, चना स्प्राउट हो गया है, ठीक है। और बॉल 3 में क्या हुआ है, नो चेंजेस, ठीक है, क्योंकि उसमें ना वाटर डाले हैं, तो कुछ भी नहीं डाले थे, तो इसलिए उसमें होगा नो चेंजेस। नेक्स्ट है हैव द सीड्स स्प्राउटेड, तो क्या सीड स्प्राउट हुआ है, तो फर्स्ट बॉल में नो, क्योंकि बॉल 1 में हम लोग सिर्फ वाटर डाले थे, राइट। और स्प्राउट होने के लिए वाटर और एयर भी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज को स्प्राउट होने के लिए वाटर प्लस एयर चाहिए। तो यहाँ पर एयर उसे नहीं मिल रहा था, ओनली वाटर था, इस वजह से बॉल 1 में नो स्प्राउटेड, तो इसमें आंसर होगा नो। सेकेंड बॉल में यस होगा, क्योंकि उसमें वाटर प्लस एयर मिल रहा था, ठीक है, और स्प्राउट होने के लिए यही 2 चीज चाहिए, ठीक है, तो वो यस होगा यहाँ पर। बॉल 3 में नो होगा, क्योंकि बॉल 3 में तो हम लोग कुछ डाले ही नहीं थे, ठीक है, तो इस वजह से नो होगा आंसर। ओके, सो गाइस यहाँ नेक्स्ट देखिए टेल एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हम लोग चना के साथ जो एक्टिविटी किए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट, इन विच बॉल डिड द सीड्स स्प्राउट, तो किस बॉल में सीड्स स्प्राउट हुए थे। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बॉल एंड द अदर बॉल्स, ठीक है, जिस बॉल में सीड्स स्प्राउट हुए उस बॉल में और दूसरे बॉल में क्या डिफरेंस था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल 2 ओनली, सिर्फ बाउल 2 में सीड के स्प्राउट बनेंगे। इन द बाउल 2 द सीड्स गोट बोथ एयर एंड वाटर एंड हैंस कुड स्प्राउट, तो बाउल 2 में सीड को एयर और वाटर दोनों मिलने की वजह से वो स्प्राउट हो गया। ऑन द अदर हैंड इन बाउल 1 ओनली वाटर वाज अवेलेबल एंड हैंस द सीड्स कुड नॉट स्प्राउट। अगर हम लोग बाउल 1 के केस में देखते हैं तो उस बाउल में सीड को सिर्फ वाटर अवेलेबल था, राइट, जिसकी वजह से वो स्प्राउट नहीं बन पाया। इन द बाउल 3 देयर वाज नो वाटर एंड नो एयर एंड हैंस सीड कुड नॉट स्प्राउट। और अगर हम लोग बाउल 3 के केस में देखते हैं तो उस केस में सीड को ना हवा मिला ना पानी मिला, जिसके वजह से सीड स्प्राउट नहीं बन पाए। तो इससे क्या समझ में आता है, सीड को स्प्राउट बनने के लिए हवा और पानी दोनों चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, तो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोपाल की मदर ने चना को क्यों एक डैम्प क्लॉथ में बांध दिया था, क्यों बांधा था, ताकि वो स्प्राउट बन सके, राइट, एयर वाटर मिलेगा तभी वो स्प्राउट बन सकते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। गोपाल की मदर ने चना को डैम्प क्लॉथ में इसलिए बांधा ताकि सीड्स को हवा और पानी दोनों मिल सके, ठीक है, क्योंकि गोपाल की मदर को चने का स्प्राउट बनाना था, राइट। तो स्प्राउट बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, वाटर एंड एयर की, ठीक है, तो डैम्प क्लॉथ में बांधने से उनको वाटर और एयर दोनों मिलेंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये है मसूर दाल, ठीक है, मसूर दाल आप लोग खाते हो ना, हाँ, तो यही है मसूर दाल, ये हम लोग से कुछ बोल रहा है। चलिए देखते क्या बोल रहा है। व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल, ठीक है, मसूर दाल बोल रहा है जब आप होल मसूर उसे आप स्प्लिट करते हो, ठीक है, उसे आप स्प्लिट मतलब क्या होगा, डिवाइड करना, ठीक है, तो जब आप उसे स्प्लिट करते हो तो आप मुझे पाओगे मसूर दाल को, ठीक है, ये मसूर दाल हम लोग से बोल रहा है कि जब आप होल मसूर को डिवाइड करोगे तो आप मुझे पाओगे। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन तब आप मुझे स्प्राउट नहीं कर पाओगे। कैन यू थिंक वाई, क्या आप सोचे हो ऐसा क्यों। तो इस तरह मसूर दाल हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, जैसे चना कैसे रहता है, वो एक ही कवर में 2 पार्ट रहता है, देखे हो ना, हाँ, लेकिन वो हम लोग को एक ही पार्ट दिखता है, राइट। तो उसी तरह मसूर दाल भी एक ही पार्ट में 2 पार्ट रहता है, ठीक है, इस तरह से। और जब हम यहाँ से उन्हें डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और हम लोग को 1 मसूर दाल 2 मसूर दाल, ठीक है, तो हम लोग को उससे 2 मसूर दाल मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये दोनों मसूर दाल एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ये होल मसूर दाल रहता है,
तब उसके बीच में, जैसे कि मैंने चना के बारे में बताया था, ठीक है, चना के बीच से यहाँ स्प्राउट निकलता है, ठीक है, मैंने बताया था ना, एक मिनट रुकिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये देखिए, ये है चना, ठीक है। आपको चना देखने में कैसे लग रहा है? लग रहा है कि ये सिर्फ एक है, लेकिन जब आप इसे ओपन करके देखोगे तो इसमें दो पार्ट रहता है, ठीक है। दो पार्ट कैसे रहेगा? यहाँ से एक पार्ट हुआ और यहाँ से एक पार्ट हुआ, इस तरह से शेप रहता है, और इधर से स्प्राउट रहता है, राइट, इस तरह से एक पार्ट, ठीक है, इस तरह से रहता है ना। एक पार्ट ये हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से रहता है चना में, ठीक है। उसी तरह मसूर दाल का भी यही होता है। तो मसूर दाल का शेप सर्कल होता है, राइट। तो जब वो जॉइंट रहते हैं, ठीक है, होल मसूर रहता है, तो वो इस तरह रहता है, ठीक है। वो एक सर्कल इधर रहा और एक सर्कल इधर से रहा, ठीक है, और यहाँ से बीच से स्प्राउट निकलता है, ठीक है। जब आप उसके स्प्राउट बनाओगे तो ये इस तरह से स्प्राउट निकलता है, राइट। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, राइट, यहाँ से हम लोग स्प्लिट कर दिए इसे, तो ये एक मसूर दाल और दूसरा मसूर दाल, ठीक है, और इनके बीच में कोई भी स्प्राउट बनने का कंडीशन नहीं होता है। जब वो जॉइंट रहते हैं तभी वो स्प्राउट बन सकता है, और जब वो अलग हो जाते हैं तो स्प्राउट नहीं बन सकता है। चना के केस में भी यही होगा। अगर हम उस चना को इस तरह शेप रहता है ना, इस तरह से स्प्राउट निकलता है, राइट। जब हम इस चना को बीच से डिवाइड कर देते हैं तो ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है। अब बीच से स्प्राउट निकलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब जब ये जॉइंट रहता है, ये पूरा पार्ट रहता है, तभी वहां से स्प्राउट निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है मसूर दाल कि तुम स्प्लिट करोगे होल मसूर को तो मसूर दाल मैं मिल जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरा स्प्राउट नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों? इसका आंसर चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। This happens because the sprouting capacity of मसूर is lost after it is split। मसूर दाल को हम लोग इसलिए स्प्राउट नहीं बना पाएंगे क्योंकि मसूर दाल की स्प्राउट बनने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है स्प्लिट करने के बाद, ठीक है। इस वजह से मसूर दाल का स्प्राउट नहीं बना पाएंगे, ओके। सो गाइज, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को ड्राइंग बनाने के लिए बोला जा रहा है। ये देखिए, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, ठीक है। तो आपको स्प्राउटेड चना को अच्छे से देखना है और उसका ड्राइंग बनाना है, ठीक है। तो स्प्राउटेड चना कैसे दिखता है? इस तरह से। सो गाइज, मैंने ये ट्राई किया है स्प्राउटेड चना का ड्राइंग बनाने का, ठीक है। तो आप गौर से देखना, स्प्राउटेड चना को इस तरह ओपन करके देखना और उसका ड्राइंग बनाना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेट इज पार्ट 3, ओके। तो आपको इस वीडियो से लेके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ओके। थैंक यू।